गुड मॉर्निंग अंजलि जी। मनीषा कुमारी गुड मॉर्निंग। ललिता गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी कनेक्ट हो जाएंगे। सुनीता जी गुड मॉर्निंग। श्वेता मौर्य गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन विच फिल्म डिड राजामौली विन द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग? राजामौली ने किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है? किस फिल्म के लिए? बाहुबली, आरआरआर और मगधीरा और राउडी राठौर। तो आंसर हो जाएगा आरआरआर। इस फिल्म के लिए राजा मौली ने बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है। ठीक है जी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गाना कौन सा था? नाड नाड गाना सुना है? नाड नाड गाना था ना। मनीषा कुमारी फर्स्ट का क्या बता रहे हैं? बी। ठीक है ठीक है, आरआरआर बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन। विच स्टेट वॉन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जागा मिशन? जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस स्टेट ने जीता है? गोवा, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा। बताएं। थोड़ा सा समय मिलेगा हर क्वेश्चन के बाद। पहले का सभी आंसर सही बता रहे हैं। ठीक है। जो 4 महीने का करंट अफेयर के इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ एग्जाम तक, है ना। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जागा मिशन किस स्टेट को मिला है? उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है। डी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु वॉज अवॉर्डेड द एकलव्य अवार्ड 2022? एकलव्य अवार्ड 2022, एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वाति सिंह, हिमा दास, पारुल चौधरी और श्वेता जोशी। तो स्वाति सिंह को मिला है। स्वाति सिंह को एकलव्य अवार्ड 2022 मिला है। ये साइकिलिस्ट हैं। क्या है? कहाँ की ये? और ये कौन सा अवार्ड है? 13th अवार्ड। 13th अवार्ड है। और ये स्वाति सिंह, स्वाति सिंह
कहाँ की हैं? भुवनेश्वर। गुड मॉर्निंग रोशनी जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। With which country will India hold its first ever exercises between special forces? With which country will India hold its first ever exercises between special forces? अल्टेरिया, एस्टोनिया, एथोपिया और इजिप्ट। इजिप्ट के साथ। मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति अभी आए थे रिपब्लिक डे पर। प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में 26 जनवरी पर, है ना। आंसर हो जाएगा इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इजिप्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। विच कंपनी अर्नड 1100 crores in 5 years from foreign launches? किस कंपनी ने विदेशी लॉन्च से 5 साल में 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा इसका ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने विदेशी लॉन्च से 1100 करोड़ रुपए 5 साल में कमाए हैं, इसरो ने। ठीक है। कौन बता रहा है? इसरो ललिता जी बता रहे हैं, श्वेता मौर्य बता रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज? टाइम मैगजीन की 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? बाइजू, अन अकेडमी, एडुकार्ट, टॉपर। तो बाइजू शामिल है। बाइजू। बाइजू के चेयरमैन कौन है? ऑनर। बाइजू के चेयरमैन हैं आपके बाइजू रविंद्रन, ये चेयरमैन हैं। ठीक है। तो बाइजू को टाइम मैगजीन 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7। द फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? किस शहर में? बाइजू बता रहे हैं ललिता जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। द फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा मुंबई। ये 5 से 7 सितंबर तक चला था ना। 5 से 7 सितंबर तक ये चला था 2022 में।
ठीक है। जो भी स्टूडेंट हैं, DSSB की वैकेंसीज आने वाली हैं तो उसके लिए न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप लाइव बैच में जो DSSB पर फोकस्ड बैच है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या आपके रेफरेंस में कोई लेना चाहते हैं, तो आप जो है स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। न्यू फ्रेश लाइव बैच स्पेशली फॉर DSSB एंड B.Ed एंट्रेंस। एनी कैंडिडेट जो आपका रेफरेंस में हो, B.Ed एंट्रेंस के लिए नए लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं और DSSB के लिए न्यू लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आंसर हो जाएगा मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया 2023? ये डिस्कस कर लिया हमने। इजिप्ट हो जाएगा। इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी। इजिप्ट के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति 26 जनवरी पर आए थे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि शांता त्रिपाठी बता रहे हैं। 8th का सी। क्या पूछ रहे हैं? अंजलि जी, सर DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर के कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, DRDO के चेयरमैन। DRDO के चीफ, चीफ कौन है? समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत, ये DRDO के चेयरमैन हैं। ठीक है जी अंजलि जी। ठीक है। क्लियर है अंजलि जी? चलिए आगे चलते हैं। 9th, 23rd Hornbill Festival is to be organized in which state? 23rd Hornbill Festival, 23rd Hornbill Festival किस स्टेट में ऑर्गेनाइज है? महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक। 23वां हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है जी, याद रखेंगे नागालैंड। फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा है? 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज्ड है? स्टेट कौन सा है? नागालैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ UPSC? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फुल फॉर्म याद रखेंगे। शुड रिमेंबर फुल फॉर्म। संघ लोक सेवा आयोग।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का मेंबर किसे बनाया गया है? कीर्ति माले, श्रुति सिंह, प्रीति सुदान और शिवांगी पांचाल। क्वेश्चन नंबर 10। तो आंसर हो जाएगा प्रीति सुदान। इन्हें यूपीएससी में मेंबर अपॉइंट किया गया है। यूपीएससी में मेंबर अपॉइंट किया गया है। क्लियर है यहां तक? तो यूपीएससी का मेंबर किसे बनाया गया? प्रीति सुदान को। और यूपीएससी के चेयरमैन कौन है अभी? चेयरमैन चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी ये चेयरमैन है यूपीएससी के। ठीक है अंजलि जी, याद रखेंगे आप। चेयरमैन के साथ साथ मेंबर्स भी होते हैं यूपीएससी में। तो चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सैनी, 5 अप्रैल 2022 से। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? आगे चलते हैं। 11th, टू वॉल्केनिक इरप्शंस टू वॉल्केनिक इरप्शंस इन कामचटका पेनिनसुला साइबेरिया रीजन इरप्टेड इन विच कंट्री? कामचटका प्रायद्वीपीय साइबेरिया क्षेत्र में दो ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुए हैं? कनाडा, यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। रसिया आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुए हैं? रसिया में ज्वालामुखी विस्फोट। वर्ल्ड एड्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व एड्स दिवस किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। आंसर आ रहा है? रोशनी प्रजापति वारबे का ए बता रहे हैं। मिक्सअप है अंजलि जी, मिक्सअप हैं। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिक्सअप हैं आपके। ठीक है। 1 दिसंबर अंजलि जी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया अंजलि जी। 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 दिसंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 13, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? गोवा, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13। तो गोवा, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है। आगे
क्वेश्चन नंबर 14, recently India's first lithium cell manufacturing plant has been commissioned in which city? हाल ही में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र किस शहर में चालू किया गया है? तिरुपति, भोपाल, कोच्चि, अहमदाबाद। 14, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया। सुनीता जी, ललिता, श्वेता मौर्य। हाँ जी सुनीता जी, मैंने देख लिया, गोवा आपने मेंशन किया है 13 का। 14th, क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट इज द आंसर? तिरुपति, भोपाल, कोच्चि, अहमदाबाद। तो आंसर हो जाएगा इसका तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अंजलि जी सी बता रहे हैं, सी नहीं होगा जी अंजलि जी, ए होगा, तिरुपति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जितेंद्र सिंह ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड? किस राज्य के जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 मिला है? हरियाणा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए। 15 का ए, शांता त्रिपाठी आंसरिंग 15 का ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरियाणा, हरियाणा के हैं जितेंद्र सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आगे नेक्स्ट। Which of the following cities is included in the Golden Quadrilateral Route Network? निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? Which of the following cities included in the Golden Quadrilateral Route? ये जो रूट बन रहा है इसमें कौन सा शहर इंक्लूड नहीं है, कौन सा शहर से होकर ये नहीं जाता? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, तो कहां कहां से होके जाता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यहां से होके जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ नहीं होगा, चंडीगढ़ आंसर हो जाएगा। उसमें पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज इंक्लूडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज इंक्लूडेड इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क? तो इसमें जो है चंडीगढ़। बताइए। 16 का डी, हाँ डी हो जाएगा। विच ऑफ द, यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज
इंग्लिश में ये गलत लिखा है, नॉट इंक्लूडेड। कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल कौन कौन से हैं? ये चार हैं। चंडीगढ़ शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? बताइए। पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है? इंक्रीज इन डेथ रेट, मृत्यु दर में वृद्धि। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि। इंक्रीज इन बर्थ रेट बट डिक्रीज इन डेथ रेट। इंक्रीज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन चार में से? क्वेश्चन नंबर 17 बताएं। अंजलि जी सी बता रहे हैं। तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? तो करेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट वो तो इंक्रीज हो रही है ना, बट जो डेथ रेट है, डेथ रेट वो डिक्रीज हो रही है। ये फीचर्स है, यानी कि जन्म दर में तो वृद्धि हो रही है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18। द मेन रीजन फॉर फ्रिक्वेंट फ्लड्स इज? बार बार लगातार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? लगातार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का काटना, और सी डिप्रेशन ऑफ रिवर बेड, नदी तल का अवसाद, और डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18। शांता त्रिपाठी ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी हैं भाई। बाढ़ आने का मुख्य कारण सॉइल इरोजन भी है, डिफॉरेस्टेशन भी है, और डिप्रेशन ऑफ रिवर बेड भी है। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 19। विच मूवमेंट वॉज लीड बाय सिद्धू एंड कान्हू? सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ललिता जी ऑल ऑफ द एबव, श्वेता मौर्य ऑल, सुनीता ऑल। ठीक है जी, करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। विच मूवमेंट वॉज लीड बाय सिद्धू एंड कान्हू? सांथाल मूवमेंट, डोटा नागपुर भील मूवमेंट, मुंडा मूवमेंट, कुका मूवमेंट। 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो सिद्धू एंड कान्हू ने कौन सा मूवमेंट लीड किया था? सांथाल मूवमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज विच इज रॉन्ग? ए इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम ने बनाई, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। विच इज रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट बताना है आपको। इनकरेक्ट कौन सा है इन चार में? क्वेश्चन नंबर 20 इनकरेक्ट। देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है वो किसने बनाया? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने बनाया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ये रिलेटेड हैं, फिरोज शाह मेहता इज रिलेटेड टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, नॉट सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये आजाद हिंद फौज से रिलेटेड है। आजाद हिंद फौज। 20 का डी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके, करेक्ट है। बहुत बढ़िया। 21। Which of these organs converts glycogen into glucose and purifies the blood? इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है? लीवर, किडनी, लंग्स और आपका ग्रहणी। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। आंसर दीजिए। सुनीता जी, ललिता, दिव्यश्री, दुर्गा देवी, शांता त्रिपाठी, ऑल ऑफ यू, रोशनी प्रजापति। 21 लीवर बता रहे हैं शांता त्रिपाठी, लीवर बता रहे हैं। 21। Which of these organs converts glycogen into glucose and purifies the blood? तो लीवर हो जाएगा, है ना? यकृत। लीवर। 21 का हो जाएगा लीवर। क्वेश्चन बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ blood? Blood. What is the function of blood in our body? आंसर बताइए। आंसर बताइए। What is the function of blood in our body? Largest internal organ. What is the function? Santa Tripathi. What is the function of blood in our body? रोशनी प्रजापति। ऑक्सीजन सप्लाई इन आवर बॉडी। ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी प्यूरिफाई ऑफ ब्लड। तो बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है। शरीर के हर ऑर्गन्स तक, हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू लंग्स। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। 22। In which of the following schedules in the Indian Constitution party change is the law? भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? सेकंड शेड्यूल, 10th शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 22। तो आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। ठीक है। आगे। Which are the famous sanctuaries for rhinoceros and in which state are located? गैंडे के लिए, गैंडे के लिए अभ्यारण्य, फेमस अभ्यारण्य कौन से हैं और ये किस राज्य में स्थित हैं? गिर गुजरात, काजीरंगा असम और रणथंभौर राजस्थान, जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश।
हाँ सुनीता जी, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बताएं भाई। गैंडे के लिए फेमस सेंचुरी कौन सी है, किस राज्य में है? तो आंसर है काजीरंगा, असम। काजीरंगा, असम। ठीक है, सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24। वेयर इज द लार्जेस्ट बोटोनिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, पटना। क्वेश्चन नंबर 24। वेयर इज द लार्जेस्ट बोटोनिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? 24th का ए बता रहे हैं। बिल्कुल, कोलकाता में है, हावड़ा। हावड़ा में है, कोलकाता में है, हावड़ा में है। इस बॉटनिकल गार्डन का नाम क्या है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। नाम क्या है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये नाम है। ठीक है। 25th। Power to legislate on subjects in the union list and the concurrent list। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तीन लिस्ट होती हैं। देयर आर थ्री लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन लिस्ट होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। दूसरी है आपकी स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। सूची। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं उन पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उन पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूड हैं उन पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? बताइए। 25th। 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 25th।
तो लोकसभा, लोकसभा, है ना। तो यहाँ पे याद रखिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट शामिल हैं उन पर स्टेट भी लॉ बना सकता है, यूनियन भी। तो यहाँ पे लोकसभा तो है ही, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी लोकसभा और सेंट्रल लेवल पर, और राज्य और स्टेट के लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉ नहीं बनाती, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ लॉ नहीं बनाता, सेबी लॉ नहीं बनाती, ठीक है। क्लियर है। अंजलि जी, संसद के अंदर ही तो आती है लोकसभा, संसद के अंदर ही लोकसभा आती है। तो यहां लोकसभा ऑप्शन में दिया है तो लोकसभा टिक कर देंगे हम। यहां अगर पार्लियामेंट दिया होता संसद तो संसद लगा देते, ठीक है। क्योंकि अंजलि जी, मैंने आपको बताया था, पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, थर्ड वन इज प्रेसिडेंट, ठीक है। उसी प्रकार जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका, वो भी तीन से मिलकर बनी होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधान परिषद, वो सिर्फ 6 राज्यों में काम कर रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। करंट अपडेट क्या है? करंट अपडेट, आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने बिल पास किया है कि आंध्र प्रदेश से हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर ये रिमूव हो जाएगी तो फिर 5 जगह बचेगी, ठीक है। अंजलि जी, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है तब वो लॉ कंप्लीट माना जाता है ना। बिना सिग्नेचर, विदाउट सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, लॉ कैन नॉट बी कंप्लीटेड। और प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अध्यादेश जारी कर सकता है वो, ठीक है, वो भी एक कानूनी होता है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए।